नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे, साथ में कागज़ वालों के लिए ज़रूर करेंगे क्योंकि उनका हर महीने का जो है प्रॉब्लम जो है हमेशा चलता ही रहता है और उनको चाहे हम लोग कितना भी समझा लें, लेकिन कागज़ का काम करने वाले कागज़ का ही काम करेंगे और करते ही रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कागज़ वालों के लिए काम करेंगे, क्या इसके अंदर रेगुलर तेज़ी चलने वाली है या नहीं है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में नेपाल के भाव के लिए और नेपाल के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे क्योंकि नेपाल के भावों को लेकर के आप लोग बड़े उत्सुक रहते हैं कि नेपाल में भाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। उनको लेकर के भी आप कोई ना कोई अपना निर्णय ले सकते हैं, डाउट नहीं है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले कागज़ वालों के लिए चर्चा कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन और मुसीबत जो है उन्हीं के ऊपर ही चलती है, उन्हीं के ऊपर फूटती है। तो सबसे पहले बात उनकी ये करते हैं कि अब वापस समय स्टार्ट होने वाला है कागज़ वालों का कागज़ समझ गए होंगे कि आज है तारीख, जैसे मान लीजिए 14 तारीख है आज, और 14 तारीख से के अंदर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 20 तारीख आते आते जो है कागज़ वालों की हालत टाइट ज़्यादा होने लग जाती है। तो देखिए, कागज़ वालों को यही बोलता हूँ कि जो मैंने पहले भी कई वीडियो में बोली है कि आपकी क्लोजिंग होती तो 30-31 को है, लेकिन आप अपनी क्लोजिंग जो है 20 को ही मान के चलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि 20 तारीख के बाद से कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जो माइनस के मैसेज जो हैं भावों के अंदर माइनस के मैसेज डालते रहते हैं। प्लस के लिए तो उनको किसी और के मैसेज चाहिए होते हैं, लेकिन माइनस के लिए वो किसी का भी मैसेज उनको चल जाता है और उससे वो माइनस की तरफ ले जाना चालू कर देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप अपना ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको ये एडवाइस जो दी है वो इसलिए दी है क्योंकि 20 तारीख के बाद में जब किंतु परंतु होनी चालू होती है तब आप लोगों को बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जिनको फिर आप कोसना चालू कर देते हैं। तो कोसिए मत, कागज़ का अगर काम करते हैं तो उसी हिसाब से कीजिए जिस हिसाब से वो लोग करते हैं, और वो लोग जो जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो शायद आपको किसी को कोसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चिंता की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लाभ और लोभ मात्रा सिर्फ एक ही होती है, एक मात्रा का ही फ़र्क होता है, लेकिन उसी के अंदर लोभ के अंदर इंसान जो है अपने लाभ को जो है हमेशा खोते रहा है और खोते रहेगा। अगर वो सिर्फ लाभ की तरफ अगर ध्यान देगा तो शायद कभी भी लोभ में नहीं आएगा, और जो लोभ में आएगा वो निश्चित बात है लाभ को हमेशा खोते रहेगा। इस पे जरूर विचार कीजिए जिससे कि आपको पता रहेगा कि लाभ और लोभ दोनों का अंतर क्या होता है। वो अंतर अगर समझ जाएंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से कागज़ में भी काम कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये आती है कि आप लोग भावों के ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं नेपाल की तरफ। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, भाव किसी को भी हो, नेपाल के हों या सिलीगुड़ी के हों, उनका असर आपके बाज़ारों में क्या चलता है उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। उनका असर अगर आपके बाज़ारों में पड़ता है तो उस समय पे आप कोई ना कोई निर्णय लीजिए कि हाँ भाई, उस भाव से हमारे बाज़ार के अंदर ये असर पड़ा और उस भाव से हमारे बाज़ार के अंदर ये असर पड़ा। तो उस चीज़ से आपको किसी भी तरह का जो निर्णय जो आपको लेना होगा वो आप बड़ी आसानी से ले पाएंगे, चाहे वो बेचने का निर्णय हो या फिर खरीदने का निर्णय हो। क्योंकि भाव कुछ भी हो सकता है। आज मान लीजिए मैं बोल देता हूँ भैया 1,20,000 नेपाल का है, तो ठीक है 1,20,000 नेपाल का है, कोई डाउट नहीं है। उस रेट से आपके बाज़ार के अंदर क्या असर हुआ, इस चीज़ पे आप हमेशा गौर करते रहिए, क्योंकि सभी बाज़ार अपने अपने तरीके से चलते हैं। आपको भी अपने ही बाज़ार को देखना होगा क्योंकि आप अपने ही बाज़ार में खरीदेंगे और अपने ही बाज़ार में बेचेंगे। तो उन चीज़ों का क्या असर आपके बाज़ारों के अंदर पड़ता है, उसी के हिसाब से जो है आप अपना जो है निर्णय लेकर के आगे की तरफ बढ़े, जिससे कि आपको किंतु परंतु ना हो। और रही देखिए तेज़ी की बात, तो प्रेजेंट टाइम में तेज़ी है, आशा यही है कि आगे भी तेज़ी रहेगी। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जो मैं बोलता हूं कि 20 तारीख से बाद में या कुछ पहले जो माइनस के मैसेज जो है कंटिन्यू आने चालू हो जाते हैं कि हाँ भाई, LIC में कुछ जगह पे गिरावट जारी हो चुकी है, ऐसा करके मतलब कोई 10 रुपया तोड़ेगा, कोई 20 रुपया तोड़ेगा। तो अब जब वो टूटता है तब आपके बाज़ार में क्या असर होता है, और उसके बाद में अगर वो बढ़ता है तो आपके बाज़ार में क्या असर होता है, इन चीज़ों पे हमेशा गौर करते रहिएगा। इन चीज़ों पे गौर करेंगे तो आपको निर्णय लेने में कुछ सेकंड ही लगेंगे, कुछ सेकंड के अंदर ही आप निर्णय ले लेंगे। और नो डाउट ये हमेशा से होता रहा है, बरसों बरस से, कि आप लोगों की कटान के टाइम, मतलब क्लोजिंग के टाइम से पहले ये जो है गिरावट का दौर जो है वापस चालू हो जाता है। तो आपको अपनी सावधानी अपने हाथ में लेकर के चलनी है, जिससे कि आपको किंतु परंतु ना हो। अब बात कर लेते हैं नेपाल की, कि नेपाल में जो है क्या सिचुएशन चल रही है। तो देखिए, नेपाल की अगर बात करते हैं तो सिचुएशन ऐसी है कि माल की आवक प्रेजेंट टाइम में इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। नो डाउट वहाँ रेट जो है ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो माल जो है बेचना प्रेजेंट टाइम में चाहते ही नहीं है। ओवरऑल अगर चारों साइड अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें तेज़ी दिखाई देती है।
लेकिन जब इस तरह की तेज़ी हो तो सावधानी को साथ में लेकर के हमेशा चलना चाहिए। बाकी देखिए, मेरा काम होता है मेरा विचार और जानकारी आप तक पहुंचाना। करना और नहीं करना वो सब कुछ आपके हाथ में, आप अपने विचार से कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम होता है सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना और अपनी तरफ से जो मुझसे लगता है वो राय देना। आप लें तो भी बेहतर और ना लें तो भी बेहतर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है, मैं हमेशा ये करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।